नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और चंद्र राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा जो प्रत्येक मनुष्य के कारक हैं, हर सवा 2 दिन में अपनी राशि को चेंज करते हैं। तो हमारा मन का कारक है और जैसे हमारे मन होंगे, कर्म भी इसी तरीके के होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि 14 और 15 तारीख को चंद्रमा जो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले क्या रहेगा, यानी पूरे 2 दिनों का मैं आपको राशिफल बताऊंगा। चंद्रमा तुला राशि में 14 तारीख को प्रातः 6:13 में प्रवेश कर जाएंगे और 14 और 15 तारीख को ये तुला राशि में ही रहेंगे। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र की राशि में चंद्रमा का जाना थोड़ा सा अस्थिरता की ओर मनुष्य को ले जाता है। अतः सभी लोगों के जीवन में थोड़ा सा लेविश लाइफ से बचना चाहिए, आलस्यपन का त्याग करना चाहिए, मन में स्थिरता बना करके रखनी चाहिए और अपने कर्म की ओर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र की युति में व्यक्ति अपने वास्तविक कर्म से थोड़ा सा भटकता है। चंद्रमा जब तुला राशि में रहेंगे तो 14 तारीख को ये चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, अतः इसका फल 14 तारीख का जो राशिफल रहेगा इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। 15 तारीख को यह स्वाति नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी राहु हैं, अतः 15 तारीख को सभी राशियों वालों को थोड़ा सा शांति और स्थिरता मन में अवश्य बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और राहु की युति में चंद्र ग्रहण लगता है। तो अगर आप मानसिक शांति बना करके रखेंगे तो निश्चित तौर पे लाइफ अच्छी कटेगी। जब भी चंद्रमा तुला राशि में जाता है तो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, व्यक्ति को गुणवान बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है। अचानक हर इंसान की ओर धन की प्राप्ति भी होती है, संपत्ति भी प्रयास करने पर इंसान प्राप्त कर सकता है। हालांकि व्यक्ति को कभी कभी बहुत ज़्यादा भ्रमणशील बनाता है। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले अपने भ्रमणशील यानी यात्राओं पे या व्यर्थ के घूमने पे थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। हालांकि लव रिलेशनशिप को बेहतर करता है। इसके 2 अशुभ फल भी होते हैं कि व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अस्थिरताएं या शक की भावनाओं को पैदा करता है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए, चंद्र राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको बताता हूं कि 14 और 15 मई का मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा संपूर्ण राशि फल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले 14 और 15 तारीख की अगर बात करूं तो आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएगी। हालांकि 14 तारीख को इसके फल में बढ़ोतरी है, 15 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। धन की प्राप्ति होगी, घरेलू झगड़े या घरेलू अस्वस्थता जो चल रही है इसमें कमियां देखने को मिलेंगी। माता आपको सपोर्ट करेंगे, समाज में ख्याति बढ़ेगी, नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के अवसर आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा पहले से, पार्टनरशिपिंग में रिलेशनशिप में सुधार देखने को मिलेंगे, स्थानांतरण में लाभ के योग बनेंगे, छोटी यात्राओं का बेहतर फल देखने को मिलेगा, बड़े बड़े डिसीजन परफेक्ट लीजिएगा, सम्मान बढ़ेगा तो हो सकता है कुछ अच्छे पद की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा अचानक कोई गैजेट्स या भूमि मकान वाहन से रिलेटेड गुड न्यूज मिल सकता है। संतान की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में डिसीजन आपकी सही होगी, इसलिए कुछ धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। नौकरी में किसी प्रकार का खतरा था तो वह प्रॉब्लम सॉल्व होने की स्थितियों में रहेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में शांति फील करेंगे, जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह भी रहेगा कि आप अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय लीजिएगा। हेयर फॉल, चेहरे में फोड़े फुंसी, सिर दर्द, बदनामी, इन सभी चीज़ों में 2 दिनों में कमी देखने को मिलेगा। हालांकि 15 तारीख को थोड़ा सावधान रहना है। चंद्रमा के फल को बेहतर बनाने के लिए 14 मई और 15 मई को घर से सफ़ेद रसगुल्ला ही खा करके निकलिए। वृषभ राशि वाले 14 मई और 15 मई को, खास करके 14 मई को जो है थोड़े से कर्ज की मुक्ति होगी। कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज मिल भी जाएगा, जबकि 15 तारीख को थोड़ी सी फाइनेंशियली क्राइसिस हो सकती है, आलस्यपन आ सकता है, कुछ पुरानी बातों को लेकर थोड़ी सी डिप्रेशन हो सकती है, भाई बहनों के कारण थोड़ी सी अस्थिरताएं हो सकती हैं। आत्मविश्वास बढ़ाए रखना है। सरकारी कामकाज का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। कुछ रिश्तेदारों से अस्थिरताएं आ सकती हैं। हालांकि शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, लेकिन थोड़ा सा कहीं न तो कहीं नेगेटिविटी मन में आ सकती है। नींद की थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकता है। विदेश यात्राओं से रिलेटेड जो प्रयास कर रहे हैं आपके लिए गुड न्यूज़ तो निश्चित तौर पे रहेगा। इसके अलावा जो है कोई पुराने केस मुकदमाओं से रिलेटेड परेशानियां जो चल रही हैं ये आएंगी तो उससे मुक्ति मिलने के अवसर बनेंगे। नए नौकरी व्यवसाय के अच्छे अवसर जरूर मिलेंगे।
शेयर ट्रेडिंग वगैरह में थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। संतान के प्रति थोड़ा सा आपको नरम रुख रखना चाहिए। घरेलू झगड़े में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा माता का स्वास्थ्य में अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं। यात्राओं से बचना है। किसी भी दूसरे के बात में आकर के बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। इसके अलावा जो है अपने खुद के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है। हालांकि ये 2 दिन थोड़े से गले में रोग, पैर और पेट में थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जो है पिता से तालमेल अच्छे रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पॉजिटिविटी अपने अंदर अगर आप रखते हैं तो आप नेगेटिविटी को स्वयं दूर करेंगे। फिर भी चंद्रमा के फल को बेहतर बनाने के लिए दोनों दिन खीर का सेवन करिए। मिथुन राशि वाले, ये 2 दिन आपके लिए बेहतर साबित होंगे। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था इसमें सुधार की स्थितियां बनेंगी। उच्च संतान, शिक्षा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत दिनों से विवाह के रिश्ते आ रहे थे लेकिन कोई सेटअप नहीं हो पा रहा था या कोई पसंद नहीं हो रहा था तो पसंद हो जाएंगे। धन की प्राप्ति होगी, पैसे सेव कर पाएंगे। इसके अलावा कहीं फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। विवाह के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। विदेश यात्रा करने से हेतु कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। बड़े भाई बहनों का भी विशेष सहयोग मिलेगा। माता का भी सहयोग मिलेगा। समाज में ख्याति बढ़ेगी। जबकि 15 तारीख को थोड़ा सा नेगेटिविटी आ सकता है तो आपको इसको खुद से खत्म करना है। नए मित्रों का सपोर्ट मिल जाएगा। व्यापार में कुछ स्थिरताएं जो चल रही थी, अस्थिरताएं उस स्थिरता में बदल जाएंगी। अब अपनी वाणी के दम पे, बुद्धिमत्ता के दम पे कुछ बड़े काम को परिणाम दीजिएगा। कोई अच्छे पद पे है तो उच्च पद की प्राप्ति होगी। नौकरियों का रिजल्ट बेहतर आने की संभावनाएं बन सकती हैं। ज़्यादा भोजन करने से बचना होगा जिसके चलते थोड़ा अपच की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जो है आपको अपना काम निकालने के लिए बहुत चालाकी के साथ चलना पड़ेगा। धन की प्राप्ति होगी, अचानक आय की भी प्राप्ति होगी और विदेशों से ताल्लुक बढ़ेंगे। चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको 14 मई और 15 मई को प्रातःकाल जल और दूध मिलाकर के शिवलिंग पे अवश्य अर्पित करना चाहिए। कर्क राशि वाले, चंद्रमा के राशि परिवर्तन में आपके लिए लाभकारी फल है। इन 2 दिनों में गैजेट्स या भूमि, मकान, वाहन आप परचेज कर सकते हैं या इससे रिलेटेड बड़ी प्लानिंग आप करेंगे। माता और पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घरेलू खुशियां दिखेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दिखेगा। पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा और पिता की तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। चारों तरफ से सम्मान की प्राप्ति होगी। जबकि लेविश लाइफ से आपको थोड़ा बचना है। आप अगर उच्च पद में है या पॉलिटिक्स में या व्यापार करते हैं या कोई भी कॉमन जॉब में भी हैं तो सीनियर अधिकारी आपके किसी चीज़ को अचीव करेंगे, अचीवमेंट देंगे आपको। पदोन्नति, प्रमोशन के अच्छे हैं। यात्राएं बहुत ही लाभकारी होंगी। धार्मिक यात्राएं भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। माता आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट करने वाले रहेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी बिकने की संभावनाएं बन जाएंगी। गुड न्यूज हो सकता है। प्रेम विवाह की स्थितियों में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी। यात्रा में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। बड़े से बड़े लोगों से आपका तालमेल बहुत ही बेहतर रहेगा। खुशियां कहीं से भी आपके पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। दोनों दिन घर से मिश्री खा करके निकलिए। सिंह राशि वाले, 14 मई और 15 मई को चंद्रमा पंचमी तृतीय की स्थितियों में रहेंगे। अतः लोगों से रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। केस मुकदमा या कर्ज से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही हैं इससे रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेंगे। कुछ फंसे हुए सेविंग्स अमाउंट को आप बाहर निकालने वाले अवश्य रहिएगा। भाई बहनों का सपोर्ट पूर्ण रूप में मिलेगा। पराक्रमी और बड़े फैसले को आप लीजिएगा। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। विदेशों से ताल्लुक आपके बहुत ही अच्छे बनेंगे। कोई आपके अपने जान पहचान के आपसे दूर चले गए थे तो उनसे रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। आप इमोशनली नहीं, मेंटली नहीं, बहुत ही सावधानी पूर्वक बड़े बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। सिर दर्द, गले के रोग या नींद की जो समस्याएं कुछ दिनों से चल रही हैं इसमें सुधार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है ससुराल पक्ष से तालमेल में आपके जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट होगा। अचानक ख्याति फैलेगी। इसके अलावा जो है प्रमोशन के अच्छे रास्ते खुल सकते हैं। आप अपने जीवन में संतान को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग रहेंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिल सकता है लेकिन अचानक कुछ पैसे खर्च होने की स्थितियां भी बनती हैं तो आपको पैसे खर्च करने से पहले थोड़े सोचने चाहिए। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या विदेश आने जाने से रिलेटेड कुछ संभावनाएं बेहतर दिखती हैं। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो 14 मई और 15 मई को घर से निकलने से पूर्व खीर का सेवन अवश्य करिए। कन्या राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, चंद्रमा द्वितीय से रहेंगे, तुला राशि में जाएंगे तो 14 मई और 15 मई का समय आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति को बढ़ाने वाला रहेगा। विदेशों से तालमेल में सुधार होगा। नौकरी व्यवसाय हेतु कुछ अच्छे ऑफर आ सकते हैं परिवर्तन के। जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी
या लगता था कि अब मेरी जिंदगी में आय का कोई स्रोत नहीं बन पा रहा है, तो आय के स्रोत बनने चालू हो जाएंगे। अपनी बुद्धिमत्ता और अपने वाणी के दम पे बड़े लोगों का दिल जीतिएगा, पैसे सेव कर पाइएगा, कुछ वाहन संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड गैजेट्स वगैरह परचेज आप कर सकते हैं। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, ससुराल पक्ष से तालमेल में सुधार होगा। लव रिलेशन बहुत पुराने जो खराब हो चुके थे उसमें तालमेल आपके ठीक हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बेहतर बनने को दिखता है। पाचन शक्ति में सुधार निश्चित तौर पे होगा। हालांकि इस समय मार्केस रहेगा तो यात्रा में थोड़ी सावधानी हो सकती है, नहीं तो हल्का फुल्का गाड़ी वाड़ी ठुक जाएगी हड़बड़ी में, एक्साइटमेंट में, पता चला कि 2-4 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया, तो इसमें ध्यान देना है। इसके अलावा जो है परिवार के लोग आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे, खानदानी प्रॉपर्टी बिकेंगी या गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं तो निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी पुनः शिक्षा प्रारंभ होने की स्थिति में आ जाएंगे, या कोई व्यापार नौकरी या शिक्षा में बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव संभव है। यात्राएं लाभकारी हो सकती है, विदेश यात्राओं से रिलेटेड ये 2 दिन प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं, गुड न्यूज मिलने वाला रहेगा। चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दोनों दिन आपको क्या करना है, पेड़ा गणेश जी को भोग लगाना है। तुला राशि वाले 14 मई और 15 मई को चंद्रमा लग्नेश हो जाएंगे, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो फैसले और बड़े बड़े फैसले आप नहीं ले पा रहे थे, रुके पड़े हुए थे, वह ठीक हो जाएंगे। नए व्यापार और नौकरी ईश्वर की कृपा से चल पड़ेंगे। कुछ विवाह के रिश्ते जो रुके हुए थे या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, डिसीजन लेना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन में सुधार करेंगे, लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार होगा, व्यापार में तरक्की होगी, पार्टनरशिपिंग से तालमेल ठीक होंगे। हालांकि थोड़ा कोल्ड से बचना पड़ेगा, पचन शक्ति या फिर थोड़ा सा कहीं ना तो कहीं सर्दी खांसी हो सकता है। संतान की उन्नति के रास्ते दिखेंगे, द्वितीय संतान की भी तरक्की के रास्ते दिखेंगे। लव लाइफ में और दाम्पत्य जीवन में मतभेद खत्म हो जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते भी अच्छे खुलते हैं। जिनको लगता था ना नौकरी लग सकता है ना व्यापार होगा, कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, आपके लिए कुछ 2 दिनों में अच्छे ऑफर आ सकते हैं। आपको भी कोशिश करना है, घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। इसके अलावा जो है पिता भी आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट करने वाले रहेंगे, माता भी हर क्षेत्र में आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। प्रमोशन पदोन्नति भी हो सकता है। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये 2 दिन घर से निकलने से पूर्व माता लक्ष्मी के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करना है। वृश्चिक राशि वाले ये 2 दिनों में द्वादश स्थिति की चंद्रमा विदेश यात्राओं से तालमेल को तो सुधार करेगा, लेकिन कुछ केस मुकदमा या डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम या कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और परेशानी हावी हो सकता है, ध्यान देने पड़ेंगे। क्रोध पे नियंत्रण करना पड़ेगा, आ सकता है क्रोध। आलस्यपन पे नियंत्रण करिएगा, आलस्य आ सकता है। और किसी भी सिचुएशन पे घबराना नहीं है, आपको अपने आप को आत्मविश्वासी बना के रखना है। सीनियर अधिकारी थोड़े वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा डालेंगे, आपको चुपचाप सह लेना है। इसके अलावा जो है छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा। पुराने केस मुकदमाओं से रिलेटेड कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी आपको। मैंने बताया धार्मिक यात्राएं तो होंगी, इसके अलावा जो है शत्रु कुछ आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। शिक्षा में थोड़ी अस्थिरताएं रहेंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा नुकसान दिखने की संभावनाएं आ सकती हैं। माता और पिता का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन घरेलू विवाद थोड़े हो सकते हैं। अचानक बड़े पैसे खर्च होने के योग दिखते हैं, सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। और भाई बहनों से तालमेल को बेहतर बना करके रखना पड़ेगा। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, दोनों दिन घर से पेड़े खा करके निकलिएगा, बेहतर फल चाहिए तो। धनु राशि वाले 14 मई और 15 मई को आय के स्रोत आपके जीवन में बढ़ने चालू हो जाएंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ दिखता है। संतान भी आपको सपोर्ट करेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलने वाला रहेगा। प्रेम से विवाह के योगों में सुधार दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके ठीक होंगे। दाम्पत्य जीवन हेतु बड़े फैसले लीजिएगा। लव से मैरिज की ओर आप जाएंगे। परिवार के कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सपोर्ट करना चालू कर देंगे। पेट में, गले में रोग और पैरों की समस्याओं से निजात मिलने की स्थितियां आपके जीवन में रहेंगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में खुद से आप धन अर्जित करना चालू कर दीजिएगा। कहीं आपके जो पैसे फंसे हुए वह निकल जाएंगे। कोई पुराने केस मुकदमा जो चल रहे थे उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव फल ही मिलने वाला रहेगा। खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा। ससुराल पक्ष से एलुमनी वगैरह लेना था तो उसमें लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। अचानक भूमि मकान वाहन का लाभ दिख सकता है। आत्मविश्वास बहुत बेहतर रहेगा, बस थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। दूध और मिश्री मिक्स करके माता लक्ष्मी को सुबह
आप भोग के स्वरूप में अर्पित करेंगे और उसी को थोड़ा सा आप ग्रहण करके अपने काम पे निकल जाएंगे। मकर राशि वाले, चंद्र राशि परिवर्तन की बात मैं करूं तो सबसे पहले आपका व्यापार और नौकरी में अचानक बढ़ोतरी के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन के योग बने, लेकिन मन चाहा ट्रांसफर नहीं मिल पा रहा था तो चलिए मिल जाएगा, सीनियर अधिकारी सपोर्ट कर देंगे। या आप उच्च अधिकारी हैं या पॉलिटिक्स के पद में हैं तो एक अचानक कुछ चेयरमैन वगैरह का पद मिल सकता है, ट्राई करना पड़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड फैमिली के साथ आज आप घूमने जाने वाले हैं। माता और पिता दोनों सपोर्ट करेंगे। धन का लाभ, संपत्ति का लाभ बनता हुआ दिखता है। व्यापार और नौकरी से रिलेटेड अच्छे ऑफर भी देखने को मिलेंगे। बड़े इन्वेस्टर आपके लाइफ में आ सकते हैं। जीवन साथी से जो विच्छेद हो चुका था या दूर चली गई थी किसी कारणवश, वह आपके सपोर्ट में आना चालू कर देंगी। इसके अलावा आप अपने जीवन के बड़े बड़े अच्छे और निर्णायक फैसले आप लेने वाले रहिएगा। लव लाइफ में सुधार होगा, यानी प्रेम से विवाह के योगों में और नॉर्मल विवाह के योग बहुत ही अच्छे अच्छे आपके जीवन में चालू हो जाएंगे। जो समाज में आपकी ख्याति खराब हुई थी वह पुनः लौटना चालू हो जाएगा। कुछ लोग बदनामी करने के पीछे पड़े हुए थे, उस परिस्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा कोल्डनेस यानी कफ की समस्याएं, हल्का फुल्का यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। यह मार्केट समय रहेगा, अतः किसी के साथ भी पार्टनरशिपिंग करने से पहले या बड़े इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी तहकीकात अवश्य कर लीजिएगा। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। एक्साइटमेंट में पता चला गाड़ी वाड़ी कहीं ठुक ठाक दिए, इस पर ध्यान देनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा जो है पुराने कोई संपत्ति से रिलेटेड विवाद है या खानदानी प्रॉपर्टी कुछ बिकेंगे, पैसे फंसे हुए थे तो उससे रिलेटेड कुछ निपटारा बेहतर हो सकता है। मकर राशि वाले, नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर, जिनको लगता था ना मेरा नौकरी होगा ना व्यवसाय होगा, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। पिता के व्यापार में भी कुछ लाभ की संभावनाएं निश्चित तौर पे बनती हैं। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज भी दिख रहा है। चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं ये दोनों दिन ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। कुंभ राशि वाले, सबसे पहला बात कि भाग्येश चंद्रमा प्रमोशन और पदोन्नति के रास्तों को खोलेगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़नी चालू हो जाएगी। लाइफ में कुछ करना है, इसकी ओर भी आप जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी की ओर 2 दिन आपका थोड़ा ज्यादा लगाव रहेगा। छोटे भाई बहनों से रिश्तेदार आपकी परेशानियों को समझेंगे। दाम्पत्य जीवन में निश्चित तौर पे ये 2 दिन बेहतर रहने वाला है, लेकिन पैसे की क्राइसिस जो चल रही थी वह दूर हो जाएगी। छोटे भाई बहन के द्वारा आपको कुछ धन की प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं। पैर में, गले में और पेट के रोगों से जो परेशानियां चल रही थी, इससे निजात मिलना चालू हो जाएगा। मन में जो एक डर और एक खौफ की स्थितियां चल रही थी, इसको किस प्रकार से बेहतर बनाना है यह ठीक हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की बातों को आप मानने वाले रहिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संतान और शिक्षा को लेकर के भी आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। पुराने दोस्त या लव रिलेशन जो दूर चले गए थे, इनसे तालमेल आपके बहुत ही बेहतर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड बड़े फैसले आपके जीवन में देखने को मिल सकते हैं या स्थितियां हो सकती हैं। सीनियर अधिकारी भी सपोर्ट करेंगे, पिता भी सपोर्ट करेंगे, माता के द्वारा भी धन की प्राप्ति होगी। खुद की कोई प्रॉपर्टी वगैरह बिकने से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनती हैं। शिक्षा अधूरा छूट चुका था तो उसको रिकंटिन्यू करने के बारे में आप बड़े फैसले लीजिएगा। कोई फ्रेंड सर्कल आपके पार्टनर ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की ओर भी लेकर के आपको जा सकता है। आत्मविश्वास नहीं खोने वाला है, इसलिए आप अपने जीवन में जो है कुछ बड़े फैसले अवश्य ले सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ससुराल पक्ष से जो परेशानियां और अस्थिरताएं हो रही थी, उससे रिलेटेड भी आप बड़े फैसले लीजिएगा। और जीवन में जो है खुद से कुछ करना है, इसके लिए भी आप बड़े फैसले लेने वाले हैं। 2 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी चंद्रमा के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, ये दोनों दिन आपको ओम चंद्र चंद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मीन राशि वाले, जब चंद्र राशि परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली के अष्टमेश हो जाएंगे, जबकि चंद्रमा पंचमेश होते हैं। अतः लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में मीन राशि वाले थोड़ा सा कम बेनिफिट होगा। कुछ डिसीजन लेने में अस्थिरताएं आ सकती हैं, खास करके 14 तारीख को बेहतर रहेगा, 15 को थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो आपको शांत रहने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पेट में अपच, पैरों में कष्ट, नसों का खिंचाव, दांतों की समस्याएं, गले की समस्याएं थोड़ी सी परेशानियां कर सकती हैं। हालांकि धन की कमी नहीं होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। विवाह से रिलेटेड अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके जीवन में आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल तो बेहतर नहीं रहेगा, लेकिन प्रेम विवाह में सुधार देखने को मिलेगा। मतलब प्रेम से विवाह के युगों में सुधार देखने को मिलेगा। पुराने लव रिलेशन में सुधार आएंगे। पुरानी नौकरियां चली गई थी, उसका केस चल रहा था, या नई नौकरियों का कोशिश कर रहे थे,
तो दिक्कत आएंगी। एडमिशन्स वगैरह से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई अगर कंसीव है तो 2 दिनों तक अपना विशेष ख्याल रखिएगा, अस्वस्थता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो है इन 2 दिनों में शिक्षा में थोड़ी बाधाएं हो सकती हैं, एक्टिविटी को मजबूत करके आपको रखना पड़ेगा। हालांकि वाणी दोष नहीं रहेगा, अपने वाणी के दम पे, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के दम पे पैसे सेव करेंगे और अपना स्थान दूसरों के बीच में प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी असमंजस हो सकती है, बेहतर तालमेल बना के रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी विवाद में कुछ खलल आ सकता है। ससुराल पक्ष से तालमेल थोड़े से डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। माता का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, तो माता का स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी दिखने को मिल सकता है। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन आप एक्टिव रहेंगे, अपने आप को बेटर रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे तो बेहतर है। मैं बोलूँगा 2 दिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना चाहिए, भूमि मकान वाहन लेने से भी थोड़ा बचना चाहिए, कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आपको तो बेवकूफ़ बना देते हैं बहुत लोग ठग करके इमोशनली, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है पिता आपको सपोर्ट करेंगे, पिता के कर्म क्षेत्रों में तरक्की के रास्ते खुलेंगे, लेकिन केस मुकदमा, झगड़े झंझट, इन चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा। मतलब आपको 2 दिन थोड़ा साइलेंट मोड पे रहना है, रिस्क लेंगे तो फंस सकते हैं। चंद्रमा के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये दोनों दिन आपको क्या करना है, घर से खीर खा करके निकलना है, बहुत बेहतर फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, 14 मई और 15 मई का चंद्र राशि परिवर्तन का वीडियो प्रस्तुत कर दिया हूँ। 2 दिनों का राशिफल है। ग्रहों के नक्षत्र पे, ग्रहों के ट्रांजिट पे इन सभी चीज़ों को प्रिडिक्ट किया जाता है। कुछ प्रिडिक्शन आगे पीछे हो जाए तो मैं भगवान तो हूँ नहीं और बन भी नहीं सकता। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।